माइक लेके आए। आइए सर, आइए 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 सर, आप यहाँ पे। ये असिस्टेंट कमांडेंट आदित्य हुए, ठीक है। तो अभी ये जस्ट रिजल्ट आया और सिलेक्टेड हुए। आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज धीमी है? नहीं, आवाज आ नहीं रही सर। मेरा आवाज ये वाले माइक का धीमा है? लीजिए ये वाला माइक का धीमा है? ये कैसे हो सकता है? आपके आने से तो नहीं हुआ जी। यहाँ पे इनकी रैंकिंग दिखाते हैं हम कहां पे हैं। ये है आदित्य मोहन सिन्हा, इनकी ये रैंकिंग कितनी है? 29। ऑल इंडिया में 29वें रैंक पे है यहाँ पे। और जैसे आप डीएसपी बनते हैं लेवल 9 पे होते हैं, एसपी बनते हैं लेवल 10 पे जाते हैं, आईएएस में लेवल 10 पे, तो असिस्टेंट कमांडेंट पे ये भी लेवल 10 पे है यहाँ पे। अब इनको कौन सा फोर्स मिलेगा, सीआईएसएफ मिलेगा, सीआरपीएफ मिलेगा, ये आगे का प्रोसीजर होता है। यहां तक का प्रोसीजर इनकी मेहनत, अब इसके बाद इनकी मेहनत के बाद अब डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे। तो ये जो कुछ वो है जो सिलेक्टेड है लोग, इन लोगों से हम आपसे मिलवाते रहेंगे। इसमें एक हमारे 29वें रैंक पे, एक सेकंड सर थोड़ा इनके बारे में एक और चीज बताते हैं। अभी इनका रैंक कितना है? 29। पिछली बार जब हाई जंप में छठे थे ना, लॉन्ग जंप में थोड़ा सा नंबर, थोड़ा सा की वजह से छट गए थे लॉन्ग जंप में, जबकि सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद। और जितना इनका नंबर था रिटेन में ना, तो पिछली बार के ऑल इंडिया रैंक 1 का नंबर भी उतना ही था। अगर ये लॉन्ग जंप में नहीं छटे रहते तो पिछली बार में ऑल ओवर इंडिया 1 रैंक रहते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग मेहनत कीजिए और ऐसे सबसे हम मिलाते चलेंगे। जैसे ये हो गए, ऐसे करके सारे लोगों से एक एक करके आपको रूबरू होते रहेंगे, आप लोग मिलते रहेंगे। टोटल कितना? 71 लोगों से मेहनत रंग ला रही है केजीएस की। और यही लोग, ऐसे ईमानदार लोग आगे बढ़ते रहे। हालांकि इनका तो बहुत पुराना फैमिली बैकग्राउंड रहा है, इसमें क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में। यहाँ पे इनके परदादा हुए ना नमक के दरोगा नमक इंस्पेक्टर थे परदादा इनके दादाजी एएसपी के पोस्ट पे बक्सर से रिटायर हुए। पिताजी असिस्टेंट कमिश्नर, अच्छा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में अरवल से रिटायर हुए। अब ये किस पोस्ट पे जाके रिटायर होंगे? बहुत ऊपर वाले पोस्ट पे जाएंगे यहाँ पे। तो इनका तो अभी बहुत हाई रैंक तक लेके जाएंगे यहाँ पे। तो अभी तो इन्होंने शुरुआत ही किया है यहाँ पर। और सॉफ्टवेयर पेशे से इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल में वहां पे इंजीनियरिंग किए, स्टार्टअप में किए, स्टार्टअप सरल हो गया, बेंगलोर में शिफ्ट कर दिए, उसे हैंडओवर कर दिए। उसके बाद से सोचे कि नहीं भाई, घर में तो अधिकारी जब परदादा के समय से आ रहे हैं लोग, तो घर में एक अधिकारी रहना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि अब अधिकारी लिया जाए। तो ऑनलाइन पढ़ाई में, क्योंकि ऑफलाइन की क्लास में नहीं, ऑनलाइन इन्होंने बहुत अच्छा से सदुपयोग किया। और ऑनलाइन के जो भी बच्चे आप लोग में भी ना, ऑनलाइन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन में इतने आप लोग हैं, मजाक किसी का बदमाशी कर दे, यहीं पे अभी हम लोग दिखाएंगे लोग क्या चीज होता है, नहीं समझा। लेकिन जब ये ऑनलाइन में थे, या आप लोग जो भी ऑनलाइन किसी चीजों को देखते हैं, तो आपका अपना सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां आपको डबल मेहनत करना पड़ता है ऑफलाइन वालों के तुलना में। तो इन्होंने बहुत किया। एक बार और भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले में 2020 के जब चल रहा था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया था। तो वहां से जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताए थे हम, तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे से देखा। इत्तेफाक से इंटरव्यू में भी उनसे यही क्वेश्चन पूछ दिया, बस तो इतना लपेट दिए। 40 मिनट का इंटरव्यू, सोच सकते कितना है? 40 मिनट। किसी से 40 मिनट इंटरव्यू लिया होगा तो सोचिए कितना वार्तालाप हुआ होगा यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी, आप कुछ इन लोगों को कुछ इंस्पायर करें, कुछ बताएं अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे इस डायस पे खड़ा होना बहुत ऑनर की बात है। और मैं भी कुछ दिन पहले इसी भीड़ में कहीं एक हिस्सा था और सपने देखता था कि कहीं ऊपर आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज यहाँ पे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड खान सर और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है मेरे सक्सेस में कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक छोटी सी बात जो किसी क्लास में कभी मैंने की होगी, वो किस तरीके से मेरे काम आया। तो और इंजीनियरिंग से यहाँ तक आने का सफर काफी डिफरेंट था, क्योंकि मेरे सारे कलीग्स कुछ और कर रहे थे, अपने अपने डोमेन में आगे बढ़ रहे थे।
और मैं पिछले 3 साल से एक ही जगह अटका हुआ था कि क्या कर रहे हो, तो प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो ये पीरियड बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है कि आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है या गलत है। तो हम यही कहेंगे कि डिसीजन सही और गलत कभी नहीं होता है, और डिसीजन के बाद आप क्या स्टेप्स लेते हैं वो आपके डिसीजन को सही या गलत जरूर बना देता है। अगर यही मैं पिछले साल अपने उस स्कोर को देख करके क्विट कर दिया होता और ये बोलता है कि मैं वापस जा रहा हूं अपने फील्ड में, तो शायद मैं आज इस डायस पे खड़े होकर आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस फील्ड में, ये इसका कोड है जो कि रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है मर्फीज लॉ, जो कि आप कभी एस्पिरेंट्स शो देखे होंगे तो आपने सुना होगा कि एनीथिंग विल गो रॉन्ग एट द वर्स्ट टाइम इन द वर्स्ट वे, और ये फील्ड में जरूर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपके हाथ से अगर पेन छूटता है तो वो सबसे कोने में ही जाके गिरता है ताकि आपको निकालने में मुश्किल हो। तो लाइफ भी वैसे ही है कि जब परेशानी आएगी तो एकदम वैसे ही आएगी जो वर्स्ट फॉर्म में आएगी। पिछले 3-4 सालों से कई एग्जामिनेशन थे जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा था, और लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि 1 नंबर से हो भी तो सकता था छूटने के बजाय। ऐसा क्यों है कि सारा सीख मुझे ही भगवान को देना है। तो एग्जैक्टली और आज वो दिन आया। तो जब आपको ये लगने लगे कि हर चीज आपके अगेंस्ट हो रही है, हर चीज आपसे उल्टा ही हो रहा है, तब समझ जाइए कि आप अपने सक्सेस के बहुत करीब हैं, क्योंकि अब बस 1 पॉइंट और आप सक्सेसफुल हैं, और इससे बेहतर गाइडेंस आपको नहीं मिल सकता है। और आप जहां पे हैं अपने बेस्ट जगह पे हैं। तो थैंक यू सर, यहाँ मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी मुझे सुनने के लिए, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में किसी को सुनता नहीं था। ऑडिटोरियम में जब मुझे बुलाया जाता था तो मैं क्लास करके चला जाता था, इसलिए थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। रिजल्ट होते ये सब होते कितना अच्छा मैच्योरिटी आ जाती है। नहीं, बड़ा बात हम लोग भी देखते हैं ना तो गजब फील होता है। ये कुछ दिन पहले उधर और इधर आते क्या मैच्योरिटी आ जाती है। कलम गिरेगा तो एकदम कोने में ही गिरता है, हमें सही बात है। सजा कभी मिलता भी नहीं है, कभी कभी आदमी दूसरा निकालता है कि नहीं यहाँ पे। तो अच्छी बात है, ये मेहनत की यहाँ पे। अगर ये अभी असिस्टेंट कमांडेंट जो होते हैं ना, वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है इनको। जब ड्यूटी लगेगी तो हो सके तो कोई एक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जिम्मेदारी इन्हीं को दे दी जाए। ये पुलिसिंग में रहते तो एसपी का पोस्ट मिलता, आईपीएस। वो पैरामिलिट्री में है तो वो एज इट इज वही समकक्ष पोस्ट क्या हो जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट, फिर कमांडेंट, अलग अलग अब तो प्रमोशन की चीजें हो जाती है यहाँ पे। तो लेवल 10 पे आ जाए, आप लोग सेलेक्ट हो गए तो लेवल 9 पे जाओगे, समझ आएगा कि नहीं आएगा। लेवल 9 पे जाओगे, आप लोग भी यहाँ आइए, और ऐसे ही हम लोग को भी बड़ा खुशी मिलेगी, और आप लोग भी ऐसे ऐसे कुछ हम लोग को भी बातें बताइए आप लोग। ये एक छोटा सा गिफ्ट, थैंक यू सो मच सर। ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर, मैं हमेशा ऊंचा रखूंगा। जरूर इसे हमेशा ऊंचा रखिएगा यहाँ पे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा हम बात कर लेते हैं इन लोगों से भी। हाँ, हम खाली है वहां पे, पहले ही खाली है ना यहाँ पे सर। इन लोग को थोड़ा सा धोना भी जरूरी है सर यहाँ पे। हाँ, धोआई भी जरूरी है आप लोग को, बहुत आराम से, मजाक में भी नहीं होनी चाहिए। देखो भाऊ, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ना, तो एक सर अच्छा पढ़ाने का एक खराबी क्या होता है कि जब हम लोग अच्छा पढ़ा देते हैं लोग ना, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। अरे घर पे पढ़ने की क्या जरूरत है, आज केजीएस में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है हमको, ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, हमको कौन रोकेगा। अरे गधो, घर पे तो पढ़ना जरूरी है ना, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना यहाँ पे। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे प्रॉपर रिवाइज करते रहिए यहाँ पे, क्योंकि फेल होने वाले में और पास होने वाले में महज कुछ नंबर्स का अंतराल होता है, कुछ नंबर का। सोचिए, पिछली बार जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिस हाई जंप में थोड़ा सा में छटे, उस समय जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 था उसका भी नंबर इनसे कम था। सोचिए, बस वहां तो वहां डिस्क्वालीफाई हो गए, हाई जंप में डिस्क्वालीफाई, नहीं तो ऑल हाई जंप में नहीं, लॉन्ग जंप, हम पता नहीं क्यों बार बार हाई जंप बोलते रहे। हाई जंप में एक और कोई अभी जस्ट उनसे मिलवाएंगे ना आपको, तो उनका हाई जंप में प्रॉब्लम था। तो होता है ना कभी कभी स्टूडेंट का डेटा मैच कर जाता है, तो लॉन्ग जंप में थोड़ा सा के अंतर की वजह से, नहीं तो ऑल इंडिया रैंक 1। खैर इनका भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, और जनरल कैटेगरी में 36 सीट है, 36, और इनका रैंक 29। कौन रोकेगा जी,
29 है ना? हाँ है कितना? 36। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में, किसी का सीआरपीएफ में है, किसी का सीआईएसएफ में है, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे। लेवल 9 लेवल 10 बहुत बड़ा चीज हो जाता है, लाइफ क्या हो जाती है, सेटल्ड हो जाती है। अब इनको तो हम थोड़ी कह सकते हैं कि और आगे बढ़िए। अब लेवल 10 के बाद एंट्री नहीं था, और आगे कौन सी बढ़ाया हो गया? लेवल 12 लेवल 13 पे सीधे सेक्रेटरी बन जाओगे सीधे। एंट्री लेवल में इससे ऊपर कहां जाओगे? अब कोई आईएएस बन जाए तो क्या कहेंगे, और आगे बढ़ो। और कहां जाएगा वहां पे? उसके बाद सब प्रमोशन की चीजें हो जाती हैं। समझ आएगी नहीं आ गया? बाकी आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं ना, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देते रहिएगा। बाकी सर पढ़ाएंगे तो आपको तो किसी चीज का डाउट नहीं बचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी कौन सा अच्छा रेपो रेट वगैरह चल रहा था यहाँ पे। अच्छा वित्तीय बाजार चल रहा है, चलिए बढ़िया से पढ़िए आप लोग। ये सब चीजें एकदम बढ़िया से पढ़िए। इस सबसे ना क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछता था ना पहले, तो बीपीएससी के बच्चे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तब तक ही पढ़ते थे जब तक उनको ये आभास ना हो जाए कि इकोनॉमिक्स का सवाल है। जैसे उन्हें आभास हो गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, छोड़ रहे तो इकोनॉमिक्स सुनो यहाँ पे, बस वो सवाल करने के लिए नहीं पढ़ते थे, बस उन्हें आभास होने का देर है। लेकिन अब आप लोग के लिए दिक्कत नहीं ना है। देखिए एक संस्था के रूप में आपसे हम लोग को जितना कुछ देना रहता था, हमने हर चीज दिया, चाहे प्री के लेवल पे हो, मेंस के लेवल पे हो, इंटरव्यू लेवल पे हो या टेस्ट लेवल पे हो। अब एज ए स्टूडेंट आपको लौटाना है, वरना यहाँ पे हम लोग के यहाँ जो कॉपी चेक करते हैं ना, अपना एगो देखिएगा ना, एगो अगस्त में एगो नया बीपीएससी का कोचिंग खुलेगा, उसमें ज्यादातर टीचर हमारे यहाँ कॉपी चेक करने वाले हैं। तो इस लेवल के तो बीपीएससी का व्यवस्था है का, तो हम यहाँ क्या कॉपी चेक करते हैं, चिल्लाते रह गए सर पढ़ाने का मौका दिए। हम कहना ना हमारे विद्यार्थी पे हाथ साफ करेगा तुम। जैसे डॉक्टर सुई मारता है तो किसी किसी को मारता है, आप किसी किसी, तो हम अपने विद्यार्थी पे, तो ये तो हो गया। अब जो लोग टेस्ट दे रहे थे, आप लोग का 28 जुलाई को जो टेस्ट है वो कहां पे है? एएन कॉलेज में। आप लोग का कितने लोग का टेस्ट है? एडमिट कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड से ये आ गया एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड आ गया है। ऐसे ही आपका एडमिट कार्ड नहीं है, जैसे रवि कुमार साहनी, कोई है आप में? रवि कुमार साहनी दूसरे हॉल में होगा। रश्मि कुमारी फोटो नहीं लगाई है। चंदन कुमार, फादर नेम रामजी सिंह, सबका अलग अलग होगा यहाँ पे। तो ये हाँ अच्छा, तो 70 वाले का ना है जी, इसमें तो दोनों बैठा है, 70 और 71 दोनों है, तो 70। तो ये आपका एडमिट कार्ड होगा और ये हम लोग सेंटर को भेज देंगे लोग, ये सेंटर को, समझ आ गया? और जो क्वेश्चन है वो लॉकर में जमा हो गया है वहां पे, तो लॉकर में जमा हो जाए, क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता है यहाँ पे। बीपीएससी ले रहा है कि आउट हो जाएगा? तो केजीएस का है यहाँ पे, जो आउट हो गया ना क्वेश्चन, वो पृथ्वी से आउट हो जाएगा। हाँ एडमिट कार्ड आप ले लेंगे और ये आपका हम लोग किसको दे देंगे? कॉलेज को। कॉलेज यही आपको चिपका देगा और ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट, गेट के बाहर जाइएगा ना, गेट के बाहर तो ये साटा हुआ रहेगा, अपना रोल नंबर मिलाएंगे, किस ब्लॉक में गया है सेंटर, किस हॉल में गया है और कितने नंबर फ्लोर पे गया है, समझ आ गया? इस तरह से एग्जाम होता है बीपीएससी, जैसे ओरिजिनल बीपीएससी लेते हैं। एकदम आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसी कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं कि ओरिजिनल बीपीएससी का दे रहे हैं। सोचिए जिस फी में हम आप लोग को इतना प्रोवाइड करा रहे हैं, आप अपने भाई को नहीं पढ़ाइएगा उतना में। लेकिन दुख कब होता है? जब आप लोग इसको सदुपयोग नहीं करते हैं तब। ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं उन लोग को उतना नहीं, इन लोग को तो हम क्वेश्चन ही दे सकते हैं। ऑनलाइन वाले लोग को आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे इन लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका अपलोड होगा। इन लोग का क्वेश्चन स्टार्ट और उसके 15 मिनट बाद इन लोग का क्वेश्चन अपलोड होगा, नहीं तो इधर छीट देगा से इधर उधर। आप लोग एक क्लास में घुस चुके रहेंगे तो वो क्वेश्चन ही लिखेगा, वहां आपको हमारे संस्था से वहां कोई नहीं मिलेगा। जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं वहां अपना कोई परिचय होता है नहीं, अब वो उन लोग का जुरिसडिक्शन है, वहां आप उनसे जो आपको आपकी बेसिक जो चीजें होती है, पानी देना, ये सब करना, इंस्ट्रक्टर करना, तो ये आप लोग जब भी एग्जाम देने जाते हैं गेटवा पे अपना रोल नंबर मिलाते हैं, किस ब्लॉक में है। जैसे इसमें है साइंस ब्लॉक है और गैलरी नंबर 1 2 3 ऐसे है, ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है, तो आप अपना मिला लेंगे। आप जिस बेंच पे बैठे रहेंगे उस पे ये वाला स्लिप क्या रहेगा? चिपका रहेगा।
और ये आपके पास अगर नहीं है और एक तो आधार कार्ड नहीं है तो आपको एग्जाम के हॉल से सामने से गेट से ही वापस कर दिया जाएगा कि जाइए, आपका यहां कोई काम नहीं है। ठीक है? तो और अगर आप अच्छा परफॉर्म किए हैं तो एक और टेस्ट लेंगे, और खराब परफॉर्म किए तो हम लोग का भी मनोबल गिर जाता है कि बच्चे ही जब मेहनत नहीं कर रहे लेकिन बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं लोग, सर ये लोग को बड़ा अच्छा इस बार रिजल्ट आएगा। इस बार हमको लगता है ना कि बाकी जगह से गिना जाएगा कि हम लोग वहां से हुआ है कि सब एक जगह से हो गया। सही बता रहे हैं? इस बार बीपीएससी में तुम देखना ना, इस बार रिजल्ट आने दो ना, हम लोग के ऊपर जांच बैठ जाए तो कहना, हम लोग को जांचे बोझे आप। हाँ, और उसके पीछे से आप लोग वाला बैच है यहाँ पे, 2 जांच बैठेगा तो पक्का हमरा उठा ले जाएगा, चलो। तो होता है क्या, क्लास नोट में से पढ़ाया हुआ आ जाता है तो डर लगता है यहाँ पे। देखिए छोटा मोटा कैसे बताए ना कि इस जगह पे आने के बाद ना, जैसे खान सर बनने के बाद सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि खुश भी होने में डर लगता है सर। जैसे एक नॉर्मल कोचिंग रहती है, एग्जाम में से आ गया पूरा लड़ गया तो हल्ला कर दो, लड़ गया पूरा, लड़ गया पूरा आ गया यहाँ पे। और हम लोग यहाँ से लड़ जाता तो हम लोग शांति से बैठे रहते हैं, भाई चुपचाप रहना, तो अबे 2-4 को केस लाद देगा सब। यूपीएससी में हूबहू लड़ा था और आज भी है, आज भी एग्जाम डेट और उससे जस्ट पहले यूट्यूब खोल के देखिए क्लास, हूबहू क्वेश्चन 120-125 नंबर का यूपीएससी मेंस में लड़ जाना, समझ रहे हैं? हम लोग एकदम धक धक हो गया और सब विद्यार्थी खुश, सर क्लास से आया था, क्लास से, तो हम लोग चुप एकदम, अरे बाप रे बाप, कहीं हम लोग से ऐसा ना पूछ दे कि यही तो नहीं है यहाँ पे। तो बढ़िया, तो कितना टफ चैलेंज हो जाता है यहाँ पे। तो खैर आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं ना? बाकी एकेडमी से दिक्कत हम पूछते हैं, बाकी किसी को सीढ़ी पे दिक्कत, बैठने का दिक्कत, पानी का दिक्कत, कभी खत्म नहीं होगा ये दिक्कत, ठीक है? हाँ, बुक आप लोग को ज्वाइनिंग से पहले हम जरूर दे देंगे। क्यों सर? प्रॉमिस है एकदम, वादा ऐसा करो कि टूटे ही ना।